हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES 875 पार्ट 2 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं ज़रूर देख लें, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी जब आप जो मैंने आपको पिछली बार एक्सप्लेन किया था, यू कुड कनेक्ट इट विद दिस वीडियो। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो IES 875 के कोडल प्रोविजंस हैं पार्ट 2 के, दे आर यूज्ड फॉर द बेसिकली द डिज़ाइन लोड कंसिडरेशंस। जो हम बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जब हम इम्पोज्ड लोड हम कितना लेंगे, ठीक है, वो इस कोड में हमने डिस्कस किया था, एक्सेप्ट दी अर्थक्वेक लोड्स। ठीक है, इसमें डिज़ाइन लोड्स अदर देन दी अर्थक्वेक लोड्स हमारे कंसिडर होंगे, विच आर बेसिकली द इम्पोज लोड्स जो हमने पार्ट 2 में कवर किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कितने कैटेगरी की हमारी बिल्डिंग्स हैं और हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए, डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज के लिए हम अपने डिज़ाइन में क्या क्या वैल्यूज लेते हैं इम्पोज लोड की, ये मैंने आपको एलैबोरेट किया था। सो बेसिकली जो फ्लोर लोड्स हैं, फ्लोर लोड्स जो मैंने आपको बताया था फॉर पर्पस ऑफ इम्पोज लोड्स, उनको जब हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे कैसे रिडक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ पर रिडक्शन करते हैं, उनका डिजाइन कंसिडरेशन में मैं इस वीडियो में इसको कवर करूंगा। सो जो क्लॉज नंबर, रेलेवेंट क्लॉज नंबर है 3.2, जो कि हमें बताता है कि हम जब इम्पोज लोड्स अपने फ्लोर्स पे ले रहे हैं तो उन्हें हम किन किन सिचुएशंस पे रिड्यूस करना है और किस मैग्नीट्यूड पे रिडक्शन करना है। तो एग्जांपल के लिए हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने उसका स्केलेटल फ्रेमवर्क दिखाया हुआ है, जिसमें ये वाला जो फ्लोर है, दिस इज बेसिकली दी रूफ लेवल। ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इरेस्पेक्टिव वो RCC बिल्डिंग है या स्टील बिल्डिंग है, ये दोनों रिडक्शंस जो हैं, ये रिडक्शंस ऑफ फ्लोर लोड्स, ये हमारे दोनों कैटेगरी की बिल्डिंग्स में अप्लीकेबल है। ठीक है, तो रूफ लेवल ये हो गया, जिसको कोड के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लेवल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाले जो लेवल्स है, दीज आर कॉल्ड फ्लोर लेवल्स। फ्लोर लेवल, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लेवल। ये वाला फ्लोर हमारा थर्ड लेवल हो गया। इसी तरह ये हमारा फोर्थ लेवल हो गया। तो ये सभी हमारे फ्लोर लेवल्स हैं। ये रूफ लेवल जो फर्स्ट लेवल है, इसको हम टॉप लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो रूफ लेवल पे जो लोडिंग्स हैं, उसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि रूफ लोड्स जब आते हैं तो हमारे डिज़ाइन कंसिडरेशंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लोर में हमने यहाँ पे फर्नीचर ऑक्यूपेंसी की वजह से जो इम्पोज लोड लिए हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, यानी एक बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स होंगे, तो वहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। किसकी प्रोबेबिलिटी? कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फ्लोर्स will be simultaneously loaded with maximum imposed load। जो हमने प्रीवियस वीडियो में इम्पोज लोड्स की बात की थी, उनकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की जो वैल्यूज हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जब डिफरेंट फ्लोर्स हैं हमारी बिल्डिंग में, तो सभी फ्लोर में हमारा मैक्सिमम इम्पोज लोड एक साथ एक्ट कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो जब हम कोई इंटरमीडिएट फ्लोर पे लोड आ रहा है जो भी, तो उसके लिए जो भी हमारे डिजाइन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर फ्लोर को सपोर्ट कर रहे हैं, जब उसको डिजाइन करेंगे तो सारे फ्लोर के लोड्स को ऐड करके, सिंपली ऐड करके कंसीडर नहीं करना है। उसके लिए सर्टेन रिडक्शंस हैव टू बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी सभी फ्लोर पे मैक्सिमम इम्पोज लोड एक साथ एक्ट करे, इसकी बहुत कम होने के कारण हमने रिडक्शन ऑफ इम्पोज लोड्स ऑन फ्लोर्स, ये वाला एस्पेक्ट हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हमने मान लिया कि ये वाले हमने कॉलम ले ली, ये वाला कॉलम और ये वाली बीम्स, ठीक है, ये हमारी ट्रांसफर बीम है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी कॉलम है, ये हमारी बीम्स है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा ये फ्लोर बना हुआ है, ठीक है। तो जब हम इन कॉलम्स और इन बीम्स की डिजाइन करेंगे तो वी विल टेक रिड्यूस्ड इम्पोज्ड लोड्स, ठीक है, और ये जो रिडक्शन है दिस इज नॉट परमिटेड। कब परमिटेड नहीं है? जब हम अर्थक्वेक लोड्स भी कंसीडर कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में। अर्थक्वेक लोड्स के लिए ये रिडक्शन नहीं करते हैं, ध्यान रखना है आपको कि ये रिडक्शन केवल इम्पोज्ड लोड्स अदर देन अर्थक्वेक लोड्स के लिए अप्लीकेबल है। तो कोड ये कहता है कि जब आप ये बीम्स, ये कॉलम्स आप डिजाइन कर रहे हो, तो अभी हम सिर्फ कॉलम्स की बात कर लेते हैं कि जब आप इन कॉलम्स की डिजाइन कर रहे हो तो इस कॉलम पे जो लोड आ रहा है, ठीक है, आपने अभी ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया। सेकंड लेवल को जो ये कॉलम सपोर्ट कर रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने रेड किया हुआ है, इस ग्रीन, लाइट ग्रीन कॉलम को, तो जो इसके ऊपर लोड आ रहा है वो सिंपली इस फ्लोर के वजह से जो इस कॉलम पे आ रहा था और इस फ्लोर की वजह से जो इस कॉलम पे आ रहा था, वो सिंपली ऐड करके नहीं लेना है। अगर यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, तो दोनों लोड्स को ऐड करके वी हैव टू कंसीडर अ रिड्यूस्ड वैल्यू विच इज कॉल्ड रिडक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द रिडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो वो रिडक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए कोड ने ये वैल्यूज दी। क्या वैल्यूज दी कि अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है, यानी फर्स्ट, यानी दिस इज कॉल्ड रूफ, ठीक है, ये टॉप लेवल है, फिर ये हमारा रूफ के नीचे वाला फ्लोर है, तो जो भी काउंटिंग कर रहे हैं हम टॉप से बॉटम की तरफ कर रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज का रिडक्शन दिया है। तो ऑब्वियस है जब हम इस वाले कॉलम की बात कर रहे थे तो वहां पर बोलता है कि आपको जो रिडक्शन करना है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड इम्पोज लोड्स ऑन ऑल फ्लोर्स टू बी कैरीड आउट बाय द मेंबर अंडर कंसिडरेशन इज 10% का रिडक्शन कर देना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर x प्लस वाई आएगा तो रिडक्शन 10% करना है, तो यहाँ पे रिडक्शन कोफिशिएंट 9 हो जाएगा। तभी आप देख पा रहे हैं कि जो ये लाइट ग्रीन वाला जो साइन है, ये जितने भी कॉलम्स हैं ये वाले, बिकॉज इसके ऊपर हमारे ये वाला फ्लोर है और ये वाला फ्लोर है, तो सिंपली आपको इस फ्लोर की लोडिंग और इस फ्लोर की लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो इस पे कॉलम लोड आ रहा है वो नहीं करना है, जो भी आ रहा है उसको 10% रिड्यूस कर देना है इन कॉलम्स के लिए। सिमिलरली आप थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, यहाँ पे सॉरी थर्ड लेवल पे जाएंगे, इस वाले फ्लोर, तो इस वाले फ्लोर पे जब जाएंगे तो इससे सपोर्टिंग कॉलम्स ये वाले हैं, तो जब इन कॉलम्स की डिजाइन की बात करेंगे तो इस फ्लोर और इस फ्लोर तीनों की वैल्यूज पे हम 20% रिडक्शन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यहाँ इस लेवल पे आएंगे अगर, तो ये वाला कलर जब आपको दिख रहा है जिन जिन कॉलम्स पे, इसके ऊपर आपके 1 2 3 4 फोर्थ फ्लोर है, 4 फ्लोर्स के लिए आपको 30% रिडक्शन करना है। तो आप देख रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है 4 है, जो भी सपोर्टिंग मेंबर है जब भी उस मेंबर की डिजाइन जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं डिजाइन के लिए, उसके ऊपर कितने फ्लोर्स हैं ये का आपको काउंट करना है। जैसा आपने इस वाले मेंबर की अगर बात करें तो इसको देखा कि इसके ऊपर जो सपोर्टिंग फ्लोर है, एक ये हो गया, 2 3 4, तो 4 फ्लोर्स हैं। तो जो भी 4 फ्लोर्स का जो क्यूमुलेटिव इम्पोज लोड होगा, बिकॉज वो एक साथ एक्ट नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के साथ, तो हमने क्या किया, उनके करस्पॉन्डिंग जो हर फ्लोर पे कॉलम पे लोड आ रहा है उसका हमने 30% रिडक्शन कर दिया। तो मैक्सिमम रिडक्शन क्या है आपका 5 से लेके 10th फ्लोर तक 40% रिडक्शन है, और 11 से लेके फ्रॉम 11th फ्लोर आपका 50% रिडक्शन है। तो मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड इज 50%, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। तो अगर इसको और एलोबरेट तरीके से हम समझना चाहें तो विल गो टू अनेक्चर ए, जहाँ पे इन्होंने कोड ने डिटेल्ड कैलकुलेशन के साथ हमें एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इस बिल्डिंग के साथ आप जब यहाँ पर देख रहे हो, इस वाले बॉटम मैट स्लैब की जब डिज़ाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो ये डार्क रेड है, बिकॉज यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं बिल्डिंग के, अलग अलग लेवल्स हैं फ्लोर के। तो जब इस फ्लोर की बात करेंगे तो ये वाला जो मेंबर है इसके ऊपर आप देखोगे कितने फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर्स हैं। तो 8 फ्लोर्स के लिए हम 40% रिडक्शन करेंगे,
टोटल फ्लोर लोड्स का जो इन कॉलम्स पे आ रहा होगा। तो ये जितने रेड वाले कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इन पे जो लोड आ रहा है वो 4 फ्लोर से ज्यादा होने की वजह से 5 फ्लोर से 10th फ्लोर तक सभी पे हम 40% रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो 40% रिडक्शन हमने अप्लाई किया, यानी हमारा जो कॉफिशिएंट रिडक्शन कॉफिशिएंट होगा वो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया है शोइंग रिडक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इम्पोज्ड फ्लोर। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी यूनिट मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया में होगी इम्पोज्ड फ्लोर की, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम्स। आप ये देख पा रहे हैं कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि दिस इज आरसीसी आर स्टील कॉलम, तो दोनों के लिए हमारे स्टील बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जब उसके कॉलम पे जब आप डिजाइन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि द फ्लोर लोड्स डू नॉट एक्सीड 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस पर हमारा रिडक्शन अप्लीकेबल है। रिडक्शन हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर भी अप्लीकेबल है, पर वो कंडीशन अब थोड़ी सी डिफरेंट है कि कब वो रिडक्शन अप्लाई होगा वो हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लॉज में। तो अप्लाइंग रिडक्शन कोफिशिएंट इन अकॉर्डेंस विद 3.2 पॉइंट टोटल रिड्यूस्ड फ्लोर लोड्स ऑन द कॉलम एट डिफरेंट लेवल इज इंडिकेटेड अलोंग द फिगर 1। टोटल रिड्यूस्ड फ्लोर लोड्स। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले आते हैं ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें फ्लोर नंबर फ्रॉम टॉप लेना है इंक्लूडिंग रूफ। तो रूफ को हमने फर्स्ट टॉप बोल दिया, फर्स्ट नंबर आ गया है, फर्स्ट फ्लोर उसको बोलेंगे फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ लोड्स। तो एक्चुअल फ्लोर लोड जो आपने यहाँ पर हमने पिछली, तो जो भी हमारा यहाँ पे फ्लोर लोड था उस लोड की वजह से जो कॉलम लोड आ रहा था इस वाले फ्लोर की वजह से, तो हमारा जो कंसिडरेशन वाला कॉलम है वो ये वाला है, इस पे जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, दिया है 30 किलो न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर पे जब जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल पे जाएंगे तो ये सेकंड लेवल है। अब इस सेकंड लेवल को जो सपोर्ट करने वाला कॉलम है वो है ये वाला। ठीक है, तो इस पे जो लोड आ रहा है वो आ रहा है 40 किलो न्यूटन। तो जब इस कॉलम के डिजाइन लोड की बात करेंगे, ठीक है, ये तो एक्चुअल फ्लोर लोड आ रहा है, जो फ्लोर पे लोडिंग है उसकी वजह से जो लोड आ रहा है, इस वाले टॉप लेवल पे जो लोडिंग है उसकी वजह से इस कॉलम पे जो लोड आ रहा है वो 30 है। इसके नीचे जो फ्लोर है उस फ्लोर पे जो इम्पोज लोड हमने कंसीडर किया उसकी वजह से जो लोड आ रहा है वो 40 किलो न्यूटन है। तो जब इस कॉलम की डिजाइन करेंगे जो हमारा सेकेंड वाले लेवल के नीचे है, तो सिंपली 40 + 30 70 नहीं होगा, 30 + 40 = 70 नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जो यहाँ पे x किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और y किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो इम्पोज लोड है हमारी, अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग मान लें, तो जो हमने वैल्यूज पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, तो x + y जो है, x और y साइमल्टेनियसली अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पे एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने की वजह से हम 70 किलो न्यूटन के लिए इस कॉलम को डिजाइन नहीं करेंगे, इट विल बी अनइकोनॉमिकल। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोड ने कहा आप इस 70 किलो न्यूटन की जगह पे एक रिडक्शन कोफिशिएंट लगाओगे। ठीक है, वो रिडक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द उस जिस एलिमेंट को आप डिजाइन करने वाले हो, जिस स्ट्रक्चरल मेंबर को आप डिजाइन करने वाले हो, बीम है, कॉलम है, पियर है, फाउंडेशन तक का रिडक्शन करते हैं हम इसमें। तो जब आप इस वाले कॉलम के लिए रिडक्शन, कॉलम को डिजाइन करने के लिए लोड निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 70 आपने ऐड कर लिया कि इस फ्लोर और इस फ्लोर की वजह से जो लोड आ रहा था 40 + 30 70 किलो न्यूटन आ रहा था, मल्टीप्लाइड बाई द रिडक्शन फैक्टर। तो 10% रिडक्शन हम करेंगे, तो 10% रिडक्शन करेंगे तो 1 - 10%, तो हमारा रिडक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो 0.9 होगा एंड यू विल गेट 63 किलो न्यूटन। तो हम जो कॉलम डिजाइन करेंगे ये वाला, ये कॉलम C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं, तो C2 कॉलम हमारा 63 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन होगा। इसी तरह अगर हम कोई और भी बीच का कॉलम ले लेते हैं, सपोज हम लोग चले गए 7th फ्लोर पे, 7th फ्लोर हमारा ये वाला फ्लोर है। ठीक है, अब इस 7th फ्लोर की वजह से ये जो हमारे ये वाले लोड दिए हुए हैं, ये इंडिविजुअल फ्लोर की वजह से जो स्ट्रक्चरल मेंबर पे जो लोड आ रहा है वो है ये। ठीक है, तो इस 50 किलो न्यूटन जो लोड है वो इस फ्लोर में जो लोडिंग होगी
उसकी वजह से यहाँ पे जो लोड आ रहा है वो हमारा 50 किलो न्यूटन है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इस कॉलम को डिजाइन करने के लिए जब आप डिजाइन करोगे इस कॉलम को तो कितना लोड लोगे, तो सिंपली आपको ये 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50 सिंपली ऐड करके नहीं मिलेगा। आपको देखना है कि जो ये कॉलम है ये कितने फ्लोर्स को सपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर कितने फ्लोर्स हैं बेसिकली, जिसका लोड बेसिकली ट्रांसफर होकर इसी कॉलम पे आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा है 7th फ्लोर है, इसके ऊपर 6th फ्लोर और है, तो 7th यानी आपको बताया कि 5th से लेके 10th फ्लोर तक आपका जो रिडक्शन है वो 40% है। ठीक है, रिडक्शन जो है वो 40% है। तो आपने सभी इसके ऊपर जितने कॉलम्स पे लोड आ रहा था वो आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने 1 माइनस 40% रिडक्शन फैक्टर लगाया, तो आपका जो लोड आया वो 183 किलो न्यूटन आया। सिंपली आपके ऐड करने वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका 10th फ्लोर तक आपका रिडक्शन फैक्टर आप देख रहे हो 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6। ठीक है, तो 6th फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक आपका रिडक्शन फैक्टर जो है वो 0.6 है, मतलब 40% रिडक्शन आप कर रहे हो। फिर 11th के ऊपर, उसके ऊपर जितने भी फ्लोर्स हैं, उसके नीचे सॉरी जितने भी फ्लोर्स हैं 11th से लेके 15th फ्लोर, हम काउंटिंग टॉप से कर रहे हैं, ध्यान रखना है, तब हमारा मैक्सिमम रिडक्शन जो है वो 50% है, यानी और 50% हमारा रिडक्शन कोफिशिएंट है। तो जो लास्ट बेसमेंट कॉलम है वो आपका सिंपली जितने भी कॉलम पे लोड्स आ रहे हैं वो ऐड होके नहीं आएगा। वी हैव टू ऐड ऑल दी लोड्स एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो हमारा रिड्यूस्ड इम्पोज्ड लोड के करस्पॉन्डिंग आप इस कॉलम को डिजाइन करोगे। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसमें हमने क्या बताया था आपको कि ये वाला जो रिडक्शन है, ठीक है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं, ये वाला जो डिफरेंट फ्लोर लेवल्स की वजह से जो रिडक्शन है, ये आपका रिडक्शन कुछ बिल्डिंग्स में अलाउड नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके लिए, जिसमें ये अलाउड नहीं है, जो हमारा दिस रिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, दिस रिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेयर हाउसेस, फॉर गैराजेस, फॉर रेजिडेंशियल फॉर स्टोरेज बिल्डिंग्स, जहां पे जो हमारा इम्पोज्ड फ्लोर लोड जो है, इम्पोज्ड फ्लोर लोड इज लेस देन आर इक्वल टू 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वहां पे हम कोई भी रिडक्शन नहीं करेंगे जब हम स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, ये रिडक्शन हमारा तभी, लेकिन अदर देन दीज बिल्डिंग्स, अगर हमारी जो फ्लोर लोड्स, डिजाइन फ्लोर लोड्स है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है, तब भी रिडक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन रहेंगे कि ये ध्यान रखना है कि जो लोडिंग assumed is not less than it would have been all the floors had been designed for 5 kilonewton per meter square with no reduction। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है अगर आपको इन बिल्डिंग्स में ये वाला रिडक्शन फैक्टर लगाना है, और हमारी लोडिंग जो है, फ्लोर डिजाइन जो हमारा इम्पोज फ्लोर लोड है वो 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है। सपोज अगर हमारे पास ये दो फ्लोर्स हैं, ये अपर फ्लोर है, ये लोअर फ्लोर है, अगर जो भी रिड्यूस्ड लोड आ रहा है, इस पे रिड्यूस्ड लोड आ रहा है, मान लीजिए पी आ रहा है, पी आर आ रहा है, और इस पे रिड्यूस्ड लोड क्यू आर आ रहा है, और अगर रिड्यूस्ड लोड जो है नीचे वाले फ्लोर पे कम आ रहा है ऊपर वाले फ्लोर लोड से, तो हम जब डिजाइन करेंगे तो जो रिड्यूस्ड लोड ऊपर वाले फ्लोर का था, बिकॉज उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसको हम डिजाइन कंसीडर करेंगे डिजाइन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बताया कि एक हमने एग्जांपल दिया हुआ है अपेंडिक्स में, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपका रिडक्शन हो रहा है लाइव लोड का। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हमारे डिजाइन सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पे ये जो लॉजिक है ये ऑलरेडी सिस्टम पे इनबिल्ट है। ठीक है, अब आते हैं कि जब हमारी बीम्स हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये वाली जो बीम्स हैं, ये बीम्स हैं, ठीक है, ये ब्लू कलर में जितनी है हम मान लेते हैं कि ये बीम्स हैं जो कि हमारे, जिसपे हमारा बेसिकली स्लैब सपोर्टेड है, फ्लोर जो फ्लोर का स्लैब है वो सपोर्टेड है।
तो अगर हम इसको कुछ डायग्रामेटिकली देख लें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये वाले कॉलम्स थे और ये वाला ट्रांसफर स्लैब था उसमें सेम 30% रिडक्शन हमने लिया था, ठीक है। तो लेकिन कोड ये कहता है कि अगर हमारा ये फ्लोर है और ये हमारी बीम्स है, ये हमारी बीम्स है और ये हमारा इस पे जो स्लैब है वो है, इसके ऊपर हमने इम्पोज लोड लिया हुआ है और ये हमारे बेसिकली कॉलम्स हैं। तो जो ये ट्रांसफर बीम्स आप कहो या गर्डर्स कहो, तो जो बीम्स है ये सिंगल स्पैन हमने मान लिया, ये सिंगल स्पैन यहाँ पर है। तो अगर ये सिंगल स्पैन जो बीम्स हैं ये हमारा जो फ्लोर है उसका अगर एरिया 50 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी कि जितना हमने इम्पोज लोड लिया है वो एक साथ इस बीम या इस गर्डर या इस ट्रस पे आ रहा हो। तो इसकी वजह से हम जो इस पे लोड आएगा, जब हम इस बीम की डिज़ाइन करेंगे तो इस बीम की डिज़ाइन के लिए फिर से हम रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन कितना होगा, 5% फॉर ईच 50 स्क्वायर मीटर। 50 स्क्वायर मीटर तक अगर हमारा एरिया सपोर्ट कर रही है बीम तो हम कोई रिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर 50 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो हर 50 स्क्वायर मीटर के लिए 5% रिडक्शन करेंगे इन इम्पोज्ड फ्लोर लोड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी या डिजाइन लोड ऑफ बीम। और ये मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल है 25% तक, मैक्सिमम लिमिट इज -25, 25% तक ही रिडक्शन कर सकते हैं। और जब रिडक्शन कर रहे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स हैं उसको भी जब डिजाइन करेंगे तो ये आपको फैक्टर कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फॉर बीम्स इन ईच फ्लोर लेवल, हर फ्लोर पे जो बीम्स हैं वेयर अ सिंगल स्पैन ऑफ बीम गर्डर सपोर्ट्स नॉट लेस देन 50 स्क्वायर मीटर, यानी ग्रेटर देन 50 स्क्वायर मीटर एरिया सपोर्ट कर रही है किसी भी जनरल लेवल पे। तो जो इम्पोज्ड फ्लोर लोड है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब डिजाइन ऑफ बीम्स की बात करेंगे तो उस लोड को हम 5% फॉर ईच 550 मीटर स्क्वायर रिड्यूस कर देंगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ 25%। ये रिडक्शन तब अप्लीकेबल नहीं होगा कि जो आपका सुपर इम्पोज्ड लोड है वो मूविंग लोड है, रोलिंग लोड हो, मतलब ऐसा कुछ आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री है जहाँ पे लोड्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मशीनरी वाला लोड है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स हमारा उस पर लगा हुआ है फ्लोर पे, तब भी हमारा उन बीम्स पे कोई रिडक्शन नहीं होगा। पार्टीशन वॉल की वजह से एडिशनल लोड जो आ रहा है पार्टीशन वॉल्स की वजह से, ठीक है, वो उसकी वजह से भी कोई रिडक्शन नहीं होगा। इम्पैक्ट और वाइब्रेशन की वजह से भी ये रिडक्शन हम बीम्स पे नहीं लेंगे, ठीक है। द अबव रिडक्शन डज नॉट अप्लाई टू बीम गर्डर्स और ट्रसेस सपोर्टिंग रूफ लोड्स, ठीक है। तो ये रिडक्शन जब आप रूफ लोड्स, रूफ की बात करेंगे हम लोग, तो रूफ पे जो लोड्स आ रहे हैं उसके बीम्स को जब हम डिजाइन करने की बात करेंगे तो ये रिडक्शन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट आइटम है, कोड कहता है कि जो फ्लोर कैपेसिटीज हैं, कोई भी बिल्डिंग जब आप डिजाइन कर रहे हो तो जो आपका इम्पोज लोड है इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर इफ दैट यूडीएल इम्पोज लोड इज एक्सीडिंग, अगर वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर से एक्सीड कर रहा है, डिजाइन जब आप कर रहे हो किसी भी बिल्डिंग, जो हमारा इम्पोज्ड फ्लोर लोड है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, या हमारी असेंबली बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल या स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, तो आपको एक परमानेंट नोटिस चिपका के रखना है। परमानेंट नोटिस एक लेबल फॉर्म में, वो लेबल कुछ इस तरह का होगा जिसमें बेसिकली मिनिमम लीज डायमेंशन जो होगी वो ग्रेटर देन 0.25 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्लोर लेवल है उससे ये जो लेवल होगा ये फ्लोर लेवल से आपका मिनिमम 1.5 मीटर ऊपर रहेगा, और जो लेटर्स रहेंगे, ये जो आपके लेटर्स हैं, इनकी जो हाइट है इट शुड बी ग्रेटर देन 25 mm, 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर अल्फाबेट साइज से बड़े होने चाहिए इनके लेटर्स, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको किसी भी
कॉन्स्पिशियस प्लेस पे एडजेसेंट टू सच फ्लोर और ऑन सच पार्ट। जिस भी फ्लोर पे ये सिचुएशन अराइज होगी कि जो इम्पोज लोड है फ्लोर का वो इससे ज्यादा है, तो आपको एक लेबल चिपका के रखना है उस पर्टिकुलर फ्लोर पे, ठीक है, और ये वाली बिल्डिंग्स पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है। लेबल इंडिकेटिंग द डिजाइन इम्पोज्ड फ्लोर, जो भी हम लोड डिजाइन के लिए कंसीडर कर रहे हैं वो आपको इंडिकेट करना है, अदरवाइज ये ध्यान रहे कि उससे फिर एक्सेसिव लोडिंग ना हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोग ये करते हैं। इफ अ कंसंट्रेटेड लोड और अ बल्क लोड हैज टू ऑक्यूपाई अ डेफिनिट पोजीशन ऑन द फ्लोर, अगर फ्लोर है उस पर कोई ऐसा लोड है या बल्क लोड है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन आपको इंस्टॉल करके यहाँ पे रखनी है, ठीक है, किसी भी फ्लोर पे, तो इसकी पोजीशन आपको इस लेवल पे मार्क रख देनी है कि फ्लोर में कहाँ पर आपकी इस तरह की पोजीशन इंडिकेट कर देनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रूफ्स हैं, अभी हमने फ्लोर पर अपने इम्पोज लोड्स की बात की, अब हम जो रूफ्स हैं उस पे जो इम्पोज लोड्स हैं, ठीक है, उन रूफ्स पे हमारा जो इम्पोज लोड है वो हम क्या क्या पैरामीटर्स और क्या मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं डिज़ाइन के लिए, बिकॉज वहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।